है ना? तो देखो, अब देखो ये वही वही क्वेश्चन है अपना, है ना? तो वास्तविक दूरी तो फिक्स है 42। अब ये इनकी ये अप क्योंकि देखो माध्यम अलग-अलग है तो अपवर्तन होगा। अब देखो होता क्या है, सीधी-सी बात है, ये इसको देखेगा तो प्रकाश की किरण इसकी आँख से इधर जाएँगी। इसकी आँख में देखो, एक मैं बात बताता हूँ, ये कोई सतह है ना? इससे अपवर्तन होता है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, समझो मेरी बात। और ये अपनी प्रेक्षक की आंख है। तो किरण कहाँ जाती है? किरण जाती है ऑब्जेक्ट से, एक तो सीधी जाती है, कौन सी? एक तो देखो ये वाली किरण जाती है सीधी, क्योंकि देखो ये अभिलंब से 90 डिग्री पर जो किरण जाती है वो जैसे आती है वैसी चली जाती है, अपवर्तन नहीं होता 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर अपवर्तन नहीं होता है, ये अपन को पता है। ना अपवर्त होता है ना परावर्तन होता है ना? देखो 90 डिग्री पर देखो ये परावर्तन के नियम क्या हो कहते हैं कि देखो ये किरण, अब देखो 180 डिग्री पर कोई किरण आती है तो वो सीधी की सीधी 180 पे चल जाती है ना? अगर कोई किरण 90 डिग्री पर आती है तो अब परावर्तन में तो वो 90 डिग्री पर ही वापस चल जाती है। यही नियम किस में होते हैं? अपवर्तन में। अपवर्तन में अगर कोई किरण देखो, अपवर्तन में ये यहाँ पर ये परावर्तन में तो क्या है, सतह वो हो जाती है, नीचे की सतह पॉलिश की हुई होती है, जिससे किरण अंदर जाती नहीं है शीशे में, है ना? लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि ये किरण इधर से आएगी, और आएगी नहीं, वो विचलित होती नहीं है, वो सीधी चली जाती है। तो ये एक किरण तो अपन को सीधी मिल जाती है अपवर्तन की, जो सीधी जाके सीधी आंख में जाएगी। लेकिन किरण जाती कहाँ है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के प्रेक्षक कौन होती है? आंख। आँख, है ना? और दूसरी किरण अपन इधर से थोड़े से लेते हैं, और ये अभिलंब। अब ये माध्यम पर निर्भर करता है कि ये अभिलंब से दूर हटेगी कि ये अभिलंब के पास जाएगी। वो तो अब वो इस पर निर्भर करेगा ना कि ये सघन में है कि ये विरल में है, कि ये विरल में है कि ये सघन में है। वो तो माध्यम पर निर्भर करेगा, ठीक है ना? तो यही बात है। अब देखो, अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो कि अब अपन लगाएंगे कि यहाँ पर आभासी दूरी निकालनी है अपन को। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब चील मछली को देखे। अब चील मछली को देख रही है तो मछली क्या है यहाँ पर? अब पहले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। और मछली ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेक्षक कौन है? चील। तो अब किरण कहाँ से जाएगी? ऑब्जेक्ट से जाएगी। ऑब्जेक्ट से एक किरण तो सीधी चली जाएगी, क्योंकि अपवर्तन में सीधी किरण जाती है एक। दूसरी किरण कुछ यहाँ दूरी पर वो होगी अपवर्तित, और यहाँ अभिलंब बनेगा। अब देखो ये माध्यम है पानी, यानी ये है सघन, और ये है विरल, है ना? विरल। तो मैं तुम्हें देखो ज्यादा नहीं समझा रहा, बस। अब देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण अभिलंब से दूर हटती है ना? तो दूर कैसे हटेगी? ऐसे हटेगी। देखो ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, अब दूर ऐसे हटेगी। कैसे हटेगी? ऐसे। अब ये दूर हट गई, तो अब ये देखो दोनों किरणें कहीं मिली? नहीं मिली। तो अपन क्या करेंगे? मिलाने के लिए इस किरण को ऐसे मिलाएंगे, तो मछली कहीं यहाँ दिखाई देगी, इमेज बनेगी इसकी। तो ये अपन को इसकी क्या है? आभासी दूरी डी, डी डैश, है ना? लेकिन ये वाली दूरी में कोई परिवर्तन होता है? नहीं। अपवर्तन कहाँ हो रहा है? सिर्फ सतह तक, जहां तक सतह है यहीं तक अपवर्तन हो रहा है। बताओ, यहाँ अगर ये माध्यम सेम है, अगर मछली यहाँ होती तो अपवर्तन होता? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एयर में ही है दोनों, तो अपवर्तन नहीं होगा। पानी में अपवर्तन होगा, क्यों? तो अपवर्तन कहाँ होगा? यहाँ तक। इस दूरी में अपवर्तन नहीं लगाना है, अपवर्तन का नियम इसमें लगाना है। तो देखो आभासी दूरी का वो, आभासी दूरी का फॉर्मूला क्या कहते हैं? डी डैश बाई डी बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू कौन सा होता है? जहाँ रे ऑफ लाइट जा रही है। और ये म्यू1 कौन सा होता है? जहां रे ऑफ लाइट, जहां से रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण जाएगी। तो जहां से कहां से जाएगी? यहां से जा रही है, ऑब्जेक्ट मछली है, मछली से प्रकाश की किरण जा रही है, और कहां जा रही है? इधर इसमें जा रही है। तो म्यू2 एयर है, और म्यू1 क्या है? ये मछली। क्या है? मछली। तो देखो डी डैश, डी डैश आभासी दूरी, आभासी दूरी क्या होती है? डी डैश। अब डी क्या लिखे? डी टोटल 42 लिखे कि ये 24 लिखनी है? अपवर्तन कहाँ कहाँ हो रहा है वहां तक की लिखो सिर्फ। अपवर्तन 24 तक हो रहा है तो 24 पे ही लिखनी है, ना कि 42 लिखो। 42, अरे यहाँ कोई मछली होती तो वो अपवर्तन होता ही नहीं। समझ में आई बात? तो यहाँ लिखना है 24 डी। वास्तविक गहराई कितनी है? 24। अरे वास्तविक गहराई 24 है। अब मैं आंख से इतनी दूर से देख रहा हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन देखो अगर मेरी आंख यहाँ होती तब भी अपवर्तन होता, तब भी आभासी दूरी आती, चाहे यहाँ रखो चाहे कितनी भी दूर से देखो। मतलब अपवर्तन तो इसी इसी माध्यम में हो रहा है बस, है ना? तो देखो अब म्यू2 कौन सा है? एयर। जहां किरण जाएगी,
जाएगी। ये अपन को समझ होना चाहिए किरण कहाँ जा रही है और कहाँ से जा रही है। और म्यू1 क्या है, जहाँ से किरण जा रही है 4/3। तो देखो d डैश बटे 24 ये उल्टा हो जाएगा 3/4। देखो 4 चक्कू 4 पंचो 20, 4 सत्ते 28, 4 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 है ना 6। तो 6 तिया 18, डी डैश आ रही है 18 सेंटीमीटर। अब देखो आभासी गहराई कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर। तो अब चील को मछली कितनी दूर दिखेगी, तो दूर कितने दिखेगी 18 सेंटीमीटर, तो पहले से ही दूर थी। और इसमें ये आभासी गहराई के कारण ये यहाँ आ गई 18 पर। तो देखो चील को दिखेगी कितने पर, 18 + 18 यानी 18 दूनी का 36 सेंटीमीटर पर दिखेगी। वास्तविकता में तो वो 42 पर थी, पर दिख कहीं कहाँ रही है 36 पर, कम दिख रही है। कम आ रहा है आंसर, कम आ रहा है ना, हाँ। और वो भी अपन ने चित्र से देख लिया कि इमेज थोड़ी ऊपर बन रही है, असली मछली यहाँ थी। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब मछली चील को देखे, तो देखो वही ये चील है अपनी, ये 18 सेंटीमीटर ऊपर है, और ये अपनी मछली है ना, क्या है मछली, ये 24 सेंटीमीटर नीचे है। अब मछली देख रही है चील को, तो अब मछली चील को देख रही है, तो ये प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से किरण जाएगी। तो देखो एक किरण तो सीधी जाएगी और सीधी निकल जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री पर अपवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है ना, सीधी निकल जाएगी। दूसरी किरण, एक किरण आएगी ऐसे, अब मैं देखो इधर की बजाय इधर ले रहा हूँ, मैंने इधर लिया है ना, मैं इधर बना दूं एक किरण, मैं इधर बना दूं, मैं इधर बना दूं, कहीं बना दूं, एक किरण ही तो चाहिए, दो किरणों से ऑब्जेक्ट बन जाता है, इमेज बन जाती है अपनी। तो देखो एक किरण इस यहाँ गई और ये इसका अभिलंब हो गया। अब देखो ये 1 है, ये 4/3 है। प्रकाश की किरण अभिलंब से आई कौन पर आई, अब ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, है ना। अब लेकिन अपवर्तन होगा, अपवर्तन में ये विरल से, कॉन्सेप्ट लगाओ, विरल से सघन में जा रही है। तो विरल से जब सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, तो ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, ये अभिलंब की तरफ झुक गई, ये ऐसे निकल गई, ठीक है, झुक गई। देखो यहाँ कहाँ सघन से विरल में गई, सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। देखो अभिलंब से दूर, ये अभिलंब रहा, जानी ऐसे चाहिए थी ये वाली, पर गई ऐसे, अभिलंब से दूर हट गई। लेकिन यहाँ ये कहाँ से जा रही है, प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो देखो जाने ऐसी चाहिए थी, अभिलंब की तरफ झुक गई। तो अब देखो कि ये कहीं नहीं मिली, तो मिलाएंगे अपन यहाँ, देखो ये और इसको भी थोड़ा डॉट 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 बढ़ाओ, तो ये यहाँ दिखेगा अपन को। अब मछली को चील यहाँ दिखेगी, मतलब ज़्यादा दूरी पे दिखेगी। अब देखो तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डी डैश, डी डैश तो निकालो, डी डैश बाई डी बराबर μ2/μ1। अब μ2 कहाँ है, जहाँ किरण जा रही है। अब किरण कहाँ जा रही है भाई, किरण जा रही है 4/3। देखो इस ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से किरण ये गई, ये किरणें जा रही हैं, तो किरणें इधर आ रही हैं, तो इसमें जा रही है, किसमें, डी डैश बटे डी। डी अब देखो अपवर्तन का माध्यम कौन सा है, अपवर्तन का माध्यम ये है 18 सेंटीमीटर वाला, पूरा थोड़ी है ये, यहाँ अपवर्तन हुआ है यहाँ तक, यहाँ तक अपवर्तन हुआ है, तो यहाँ तक की वास्तविक गहराई लिखेंगे और आभासी गहराई लिखेंगे। अब μ2 किसका लिखेंगे, जहाँ किरण जा रही है, किरण कहाँ जा रही है, यहाँ इस माध्यम में, सघन माध्यम में किरण जा रही है, तो सघन माध्यम का लिखो 4/3, है ना, बटे में ये विरल का 1। तो देखो ये 1 को तो हटा तो कोई काम का नहीं है, तो ये, तो देखो 3 छिंग 3 9 × 18, 9 × 18 होगा ना, हाँ 6 × 18, अरे 6 × 18, 6 × 18, तो डी डैश आ रहा है 6 × 4 6 चौक 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब देखो वास्तविक, देखो ये कितना हो गया 24, मतलब 18 पे तो पहले था, लेकिन अब दिखेगी इमेज यहाँ, ये टोटल 24 पर, कि दिखेगी 24 पर, तो डी डैश आ गई अपनी 24। देखो वास्तविक डी कितनी थी, डी तो थी 18, लेकिन डी डैश हो गई 24, यानी वास्तविक से आभासी गहराई ज़्यादा हो गई, जो कि अपन को पता भी लग रहा है चित्र के माध्यम से, है ना, चित्र के माध्यम से पता भी लग रहा है। तो ये अब बस, अब मछली को चील यहाँ दिखाई देगी, तो टोटल आभासी गहराई कितनी हुई, टोटल हो जाएगी देखो कितनी, 24। तो ये यहाँ से यहाँ तक की थी, और 24 ये, तो 24 और 24 कितनी हो जाएगी, 24 और 24 कितनी हो जाएगी, 4 4 8 और 4 48। मतलब हकीकत में मछली अब 48 सेंटीमीटर पर दिखेगी ऊपर,
समझ आए क्वेश्चन? देखो कॉन्सेप्ट लगाना है, सघन से विरल जाने में क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, डी डैश बाई डी बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू कौन सी है, जहां किरण जा रही है, म्यू वन कौन सा है, जहां से किरण जाएगी, डी कौन सी, जहां तक अपवर्तन हो रहा है वहां तक की दूरी, डी डैश वहां तक आभासी दूरी निकालनी है। सीधी सी बात है। और क्वेश्चंस करते हैं, चलो। अब देखो एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक वो है बाल्टी, इस पे मैंने नीचे इसको कर बना दिया है मिरर, गोलीय मिरर, ठीक है, गोलीय मिरर बना दिया है, जिसकी फोकस लेंथ दे दी है मैंने 20 cm, कितनी, 20 cm, ठीक है। अब इस पर ये टोटल है, टोटल ये है भाई 20 cm का, कितने का, 20 cm का, है ना। और इस पे मछली रखी है बीच में, क्या रखी है, मछली, क्वेश्चन समझो, ये मछली रख दी। अब ये मछली की इधर है 10 cm और ये भी है भाई 10 cm, यानी ये इस दर्पण से 10 cm देखो अब ये 10 cm ऊपर है, अब ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक की आंख, अब प्रेक्षक की आंख मतलब इधर है, तो किरणें ऊपर जाएंगी, सीधी सी बात है। अब प्रेक्षक का माध्यम है म्यू बराबर 1, मतलब एयर में है, इसका जो माध्यम है ये पानी है, पानी का कितना होता है, 4/3 अपवर्तनांक होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब इस प्रेक्षक को कितनी मछलियां दिखेंगी, देखो एक मछली देखो एक मछली तो दिखेगी अपवर्तन के कारण, पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है कि कितनी कितनी मछली प्रेक्षक को दिखेगी, कितनी मछली प्रेक्षक को दिखेगी, तो देखो कितनी मछली प्रेक्षक को दिखेगी, एक मछली तो मतलब ये माध्यम पानी है ना, पानी एक माध्यम, तो देखो ये एक मीडियम 1, ये मीडियम 2, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में अपवर्तन के कारण एक मछली दिखेगी, है ना। दूसरा यहाँ एक मिरर भी लगा हुआ है, तो इस मछली का इस मिरर पर क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा, तो एक मछली प्रतिबिंब के कारण दिखेगी, तो टोटल 2 मछलियां दिखेंगी, कितनी मछली दिखेंगी, 2 मछली। तो अब, है ना, तो अब ये कह रहा है कि जो पहली मछली दिखेगी उस मछली की आवाज ही कह रही है, बताओ, यानी पहली मछली किसके कारण दिखेगी, अपवर्तन के कारण, तो अपवर्तन के कारण आभासी गहराई बताओ पहली मछली की, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है मछली की आभासी गहराई, आभासी गहराई। अब देखो सीधा सा समझो मेरी बात, ये मछली इस जगह पे है, ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो ये है, और ये ऑब्जेक्ट है मछली, और ये क्या है, प्रेक्षक। तो देखो किरण है, एक किरण तो सीधी जाएगी, जो जो पर जो ना तो अपवर्तित होगी ना परावर्तित होगी, सीधी चलेगी। एक किरण ऐसे जाएगी और यहाँ विलंब बनेगा, और ये देखो सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, सघन से विरल में जाएगी, तो अविलंब से क्या होगी भाई, सघन से विरल में जाती है ना। किरण जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से क्या होती है, दूर हटती है, अरे यार ये मैं खुद ही भूल जाता हूँ। देखो सघन से विरल में जाती है तो अविलंब की तरफ झुकती है, तो इसको कैसे याद रखें यार, सघन से विरल, अभी इसको याद रखने का कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा कि सघन से विरल तो अविलंब की तरफ
और विरल से सघन जाए तो अभिलंब से दूर। तो इसको याद कैसे रखें, इसकी कोई ट्रिक हो तो बताओ यार, मेरे खुद भूल जाता हूं मैं इस चीज को। सघन से विरल जाए तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, और विरल से सघन जाए तो अभिलंब से दूर हटेगी। हम्म इसको कैसे याद रखें यार? देखो, विरल को कहते हैं अपन, सघन को तो कहते हैं डेंस, है ना। डेंस डेंस से दूर, ये बना लो कॉन्सेप्ट। डेंस से दूर नियम, मतलब अगर डेंस की तरफ जाएगी तो दूर हटेगी, सीधी बात है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बना लो, ये लिख लो, ऊपर ही लिख लो कि डेंस में गई तो दूर हटेगी, दूर हटेगी, ये कॉन्सेप्ट लिख लो। देखो, कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं, ऐसी चीजें भूल जाते हैं तो बनाने पड़ते हैं। तो अब अपन ने बना लिया कि अगर कोई किरण डेंस में जा रही है तो दूर हटेगी, डेंस से दूर, ठीक है ना। डेंस से दूर कॉन्सेप्ट बना लिया अपन ने अब अपना। तो डेंस से दूर कॉन्सेप्ट बन गया अपना, चलो ठीक है। अब देखो, यहाँ किरण डेंस में जा रही है, नहीं, किस में जा रही है, सघन, वो विरल में। तो अभिलंब के पास झुकेगी, तो अभिलंब के पास ऐसी झुकी। अब देखो, किरणें कहीं मिली नहीं, तो इसको अपन बढ़ाएंगे इधर, है ना। तो इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो मिचली यहाँ मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगी इसकी, दो, वो आभासी गहराई। तो डी डैश बाई डी बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। डी डैश क्या है, आभासी गहराई, वास्तविक गहराई क्या है, 10 cm। ये वाली दूरी नहीं लेनी है, सिर्फ ये वाली लेनी है। तो डी डैश बटे 10 बराबर म्यू टू, किस माध्यम में जा रही है, एयर माध्यम में, किरणें इसमें जा रही है, तो 1/म्यू वन किस से जा रही है, 4/3 से। तो इसको उल्टा करके लिख लो, 3/4 डायरेक्ट, है ना। तो देखो, ये इससे कट जाएगा, 5 2, तो 5×3 = 15, डी डैश इजिकल टू 15/2, यानी 7.5 cm। यानी वास्तविक गहराई में ये 7.5 cm पर दिखेगी। क्या ये सही किया मैंने? 7.5 cm पर दिखेगी है। तो मैंने तो ये नीचे बनाया चित्र, ये 10 cm पर थी, 7 पर दिखेगी, तो ये तो यहाँ बनेगा चित्र। ये क्या हो गया यार, एक कॉन्सेप्ट ही भूल जाता हूँ मैं, भैंचो। ये किससे जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, ठीक है। अबे यार, प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुकती है, विरल से सघन में जाती है तो अभी गलत, सारे कॉन्सेप्ट ही गलत है मेरे यार। ये मतलब देखो, एक गलत लिख दिया, इसमें लिख रहा है कि अगर विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, की तरफ झुकेगी, है ना। और अगर सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी। मैं खुद ही यार चक्कर में पड़ रहा हूँ इन दोनों कॉन्सेप्ट में। तो देखो, ये सघन से विरल में गई है तो अभिलंब की तरफ नहीं, अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हटने पर इसका कॉन्सेप्ट यहाँ बनेगी चित्र। समझ में आई बातें? अब मेरे खुद के समझ में आई है। तो अब डेंस से दूर वाला कॉन्सेप्ट तो अपना खत्म हो गया, है ना। यार किसे याद रखूँ इसको मैं, भाई यार इसकी ट्रिक देखूंगा मैं खुद। तुम, अगर तुम्हें कोई ट्रिक मिल जाए ना इसकी, तो मुझे भी बता देना कि ये सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हटेगी, इसको कैसे याद रखें,
ठीक है। अब मेरे ये सिस्टम याद रखने का मेरे समझ ही नहीं आ रहा यार, है ना। चलो अपन ने ये आभासी गहराई तो निकाल ली, मतलब पहली मछली तो अपन को 7.5 cm पर दिखेगी, ठीक है ना। तो दूसरी मछली अब कहाँ दिखेगी? अब दूसरी मछली में होगा ये परावर्तन का कॉन्सेप्ट। तो अब देखो ये सीधा सा सिस्टम समझो कि अब देखो मैं चित्र को ऐसे बना रहा हूँ, ये अपना ये है अपवर्त वो मिरर, ये वाला मिरर है ना। अब इससे अपन को पता है कि ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष, है ना। क्योंकि अब मिरर को काम कर रहे हैं तो मिरर के जैसे काम करते हैं अपन, है ना। ये पहली मछली का तो काम हो गया। दूसरी का देखते हैं, तो इस पे अपन को बता रहा है कि इसकी फोकस लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका 20 सेंटीमीटर ये एफ होगा इसका, और ये कहीं इसका आर होगा, ठीक है। आर होगा, आर किस पे होगा? 40 पे, सीधी सी बात है, ये 20 पे है। तो अब देखो मछली कहाँ पर है? 10 cm पर, इसकी फोकस लेंथ से कम पे है। तो मतलब ये इमेज है जो यहाँ है, प्रतिबिंब, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ कितने पे है? 10 cm पर ऑब्जेक्ट है। तो अपन को पता है कि जब ये किरण यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है और बड़ा बनता है। फोकस और ध्रुव के बीच में जब कोई वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे। वो अपने सीखा है। लेकिन अब यहाँ पर अपन प्रतिबिंब बनाएंगे नहीं भाई, बनाने में नहीं लगे। अपन को वो वाला फॉर्मूला लगाना होगा, वी वाला। वो कैसे आता है? देखो 1/v माइनस 1/यू माइनस 1/v बराबर 1/f प्लस, है ना, 1/f। ये अब इसमें देखो अपन को क्या करना है भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो u, अरे यार दर्पण फॉर्मूला क्या था? मैं तो दर्पण फॉर्मूला ही भूल गया यार, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है खांसी की वजह से। वो मैंने तुम्हें फॉर्मूला निकालना सिखाया था ना यार। दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखो दर्पण फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब अपन को v निकालना है, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो देखो f u ये हो गया, इधर आएगा u माइनस, इधर आएगा f, है ना। और ये आ गया तुम्हारा 1/v। तो v बराबर आ जाएगा uf बटे u माइनस f। ये वाला फॉर्मूला निकालना सिखाया था ना मैंने पहले। इससे प्रतिबिंब निकाल लो डायरेक्ट। अब देखो v की भी मैंने निकालनी है, तो u क्या है? u दिया है इसने 10 cm। अब देखो मुख्य अक्ष से किरण किधर जाएगी? इससे किरण इसे जाएगी, तो इधर की ये दूरियां हैं नेगेटिव होगी, तो सारी नेगेटिव लो। -10 इंटू फोकस भी क्या होगी? -20 बटे ये होगा -10 माइनस और -20, है ना। तो देखो ये तो हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 200 बटे ये कितना हो जाएगा? प्लस। प्लस 20 में से -10 गए तो प्लस का 10 बचा, तो ये v बराबर 20 पॉजिटिव पर, पॉजिटिव 20 आ रहा है तो मतलब इधर बनेगा, और 20 दूरी पर 20 cm पर बनेगा यहाँ, और बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। ये भी अपन को पता है क्योंकि ये अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट अपन ने, है ना, पढ़ा है। तो अपन ने बता दिया कि प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब देखो 20 पर बनेगा, और कहाँ बनेगा? इधर बनेगा 20 पर, ये 20 पर। तो ये 20 पर बनेगा। अब देखो अब ये 20 पर बनेगा ना यहाँ। तो अब समझो मेरी बात को, तो अब मेरी बात समझो। ये था ये बोतल, है ना, ये इसका प्रतिबिंब था, ये मछली थी, है ना, ये आँख थी, ठीक है। ये इसकी 10 cm, ये इसकी 10 cm, और ये मछली की इमेज एक तो बन रही थी 7.5 पर, उसको तो हटा दो, उसका काम तो कर लिया अपन ने। लेकिन अब इसका काम देखो, ये इसकी इमेज बन रही है यहाँ, यहाँ इतनी दूर 20 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर। अब इसकी इमेज 20 सेंटीमीटर पर बन रही है, ये इमेज है इसकी, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं, है ना। तो अब अपन ने आभासी दूरी, अब देखो, अब ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक से इस वस्तु की वास्तविक दूरी कितनी है? इस इमेज की वास्तविक दूरी है 10 10 20 और 20 40। वास्तविक दूरी है
दूसरी मछली की, यानी जो दूसरी मछली दिख रही है उसकी वास्तविक दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। लेकिन इस दूरी के बीच में यहाँ एक ये अपवर्तन का सिस्टम आ रहा है। क्या आ रहा है? अपवर्तन। देखो इस यहाँ का म्यू 1 है, यहाँ का म्यू 1 है, लेकिन यहाँ म्यू 4.3 है। इस जगह एक अपवर्तन हो रहा है, तो मतलब इसकी जो किरण आएगी वो इस जगह अपवर्तित होगी, इस एरिया में। इस एरिया में अपवर्तन होगी तो आभासी गहराई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आभासी गहराई। तो उससे निकालने के लिए डी डैश बाई डी बराबर म्यू 2 बाई म्यू 1। अब देखो यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ कोई अपवर्तन नहीं, और अपवर्तन यहाँ हो रहा है इस जगह पे। तो इस जगह पे देखो इसकी एक किरण तो सीधी गई, जो सीधी चलेगी, लेकिन एक किरण यहाँ जाएगी और ये परावर्तित होकर ऐसे जाएगी। अब कहाँ मिलेगी? वो तो यहाँ मिल रही है, वो उसकी बात अलग है। लेकिन अब देखो डी डैश निकालनी है, डी कितनी है? जो अपवर्तन होगा वो सतह कितनी है? वो सतह है अब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा 40। कारण क्योंकि जो अपवर्तन है वो की आंख ये वाली दूरी नहीं लेते हैं अपन, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे में अपवर्तन हो रहा है, तो ये होगा 40। और म्यू 2 कौन सा है? जहाँ किरण जा रही है। किरण कहाँ जा रही है भाई? इस माध्यम में जा रही है म्यू 1 में। यहाँ किरण जा रही है और किससे जा रही है भाई? 4/3 से जा रही है। 4/3 तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो 4 धाई 40। डी डैश दिखेगी 30 cm पर। मतलब वास्तविक तो ये इमेज बनी जो इतनी थी 40 पर, लेकिन इस सतह के कारण, अपवर्तन के कारण 30 पर दिखेगी। किस पर दिखेगी? दूसरी मछली 30 पर दिखेगी भाई। ये क्वेश्चन है ना? समझ आया? बिल्कुल बिल्कुल समझ आया होगा। अब देखो अपन अब कांच की पट्टिका से अपवर्तन करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? कांच की पट्टिका से, है ना? कांच की पट्टिका से अपवर्तन करना सीखेंगे। तो देखो कांच की पट्टिका से जो अपवर्तन होता है ना, उस अपवर्तन से अपन इमेज बनाना भी सीखेंगे। तो देखो मेरी बात समझो, इसका डेरिवेशन अप्रोच भी होता है और इसको डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला से। मैं तुम्हें एक बार डेरिवेशन करके दिखा देता हूँ, फिर तुम्हें डेरिवेशन करना नहीं है, तुम्हें बस डेरिवेशन समझना है और वो तुम्हें आता है। एक बात बताओ, ये कोई कांच की पट्टिका है, मेरी बात समझो। ये क्या है? कांच की स्लैब है, ठीक है भाई। कांच की स्लैब है, इसके अंदर अब म्यू होगा। क्या होगा? म्यू। और यह एयर है भाई, कोई दिक्कत है? अब क्या देख रहे हैं अपन? कांच की पट्टिका से अपवर्तन देख रहे हैं। किससे? कांच की पट्टिका से अपवर्तन देख रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस जगह पे रखा है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत है भाई ऑब्जेक्ट में? हम्म? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना भाई? बिल्कुल। ये कोई ऑब्जेक्ट है ना? अब ऑब्जेक्ट में देखो ये कांच की एक सतह है, ये कांच की दो सतहें हैं, ठीक है। दो सतहें हैं, तो ये देखो इसको कहते हैं अपन S1, ये है अपनी S2, दो सतहें हैं कांच की, ठीक है। अब मेरी बात समझो, क्या होगा कि एक किरण, ये इसकी आंख है प्रेक्षक की। देखो मैंने क्या बोला कि देखो कांच की सतह पर अभिलंब, मैंने एक अभिलंब इसके, ये किरण देखो ये जा रही है। अब देखो इसका अभिलंब ये रहा 90 डिग्री पर, इसका अभिलंब ये रहा 90 डिग्री पर, तो किरण सीधी जाएगी, सीधे निकल जाएगी एक किरण तो। क्यों? क्योंकि अभिलंब जब 90 अभिलंब मतलब कोई किरण 90 डिग्री पर आपतित होती है तो वो सीधी निकल जाती है बिना अपवर्तित हुए, है ना। एक किरण अपवर्तन के लिए अपन क्या तो नीचे से निकाल दो चाहे ऊपर से निकाल दो, कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? एक किरण निकालनी है, दो किरणों से अपना पूरी इमेज बन जाएगी। तो पहली सतह पे अपन ने अभिलंब बना दिया, ये बना दिया मेरे दोस्त अभिलंब। अब ये क्या होगी? कोई किरण आपतित होगी, हुई? आपतित हुई किरण? बिल्कुल हुई ना। किरण आपतित हुई कि नहीं हुई भाई? किरण आपतित हुई, है ना। किरण आपतित हुई, तो ये क्या है? आपतित किरण। अब अपन को पता है कि ये म्यू और यहाँ म्यू है जो ज्यादा है एक से, मतलब ये डेंस माध्यम है। कांच ज्यादा होता है ना, कांच का माध्यम, तो कांच डेंस है, यानी ये है सघन और ये है विरल। अब देखो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई किरण सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब, अभिलंब
की तरफ झुकती है ये रेखा, विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। तो अब ये अभिलंब की तरफ झुकेगी तो अभिलंब की तरफ झुकना इसका ऐसे होगा, क्योंकि जाना तो इसे ऐसे चाहिए था, जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन जाएगी ऐसे। अब ये अभिलंब की तरफ झुक गई, अब यहाँ एक और अभिलंब आएगा इसका, है ना। ये अभिलंब, अब ये अभिलंब ये इसका क्या हो गया भाई, ये इसका, ये अभिलंब की तरफ झुकी, है ना, ये अभिलंब की तरफ झुक गई, है ना। तो झुकने के बाद ये एक और अभिलंब आएगा इस दूसरी सतह से। अब देखो ये जाएगी वो तो बाद में, पर यहाँ एक बार अपवर्तन हुआ है, यहाँ गई और यहाँ से ये ऐसे निकल गई, जानी ऐसी चाहिए थी। तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, देखो ये ऐसे, ये ऐसे जा रही है, ऐसे, ये मतलब मिलाई है मैंने पीछे, है ना, और ये ऐसे इसको पीछे मिला दिया, तो ये बनी इसकी इमेज वन। दो किरणों को आभासी रूप से मिलाया है तो इमेज वन बन गई। अब ये जो इमेज वन है ये इस सतह के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी कि इसकी आभासी किरण जा रही है, ये गई, है ना, ये गई अभिलंब से। अब देखो ये सघन है, ये विरल है, तो सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखो अभिलंब, देखो जानी ऐसे चाहिए थी, है ना, तो अभिलंब के पास आती तो ऐसे हो जाती, लेकिन दूर हटेगी तो ऐसे हटेगी, है ना, ज्यादा घटा दी मैंने, ऐसे हटेगी थोड़ी सी, हल्की सी ऐसे हटी, है ना, ज्यादा नहीं, ऐसे हटा दो थोड़ी सी, हल्की सी हट गई। अब हल्की सी हटी तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, देखो ये किरण जाएगी, ये जाएगी, है ना, ये, तो इसकी इमेज ये बनेगी, ये I2, ये फाइनल इमेज है, ये क्या है, फाइनल इमेज I2। तो पहली इमेज तो बनी इस S1 सतह के कारण, दूसरी इमेज बन रही है S2 सतह के कारण। दो सतह से अपवर्तन हो रहा है तो दोनों की अलग अलग इमेज बन रही है, बिल्कुल बन रही है ना, और आभासी इमेज बन रही है, क्योंकि हकीकत में मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही। तो अपन को जो इस सतह के अपवर्तन के कारण फाइनल इमेज दिखेगी किसकी, अपन को आंख को ये वाली इमेज दिखेगी, ना तो ये दिखेगा ना ये दिखेगी। अगर सतह एक होती तो ये दिखती, दो सतह हैं तो इनके कारण फाइनल इमेज ये दिख रही है। तो अब मेरी बात बताओ, मेरी बात समझो, ये पूरी जो पट्टिका है वो टी मोटाई की है, किसकी है, टी मोटाई की पट्टिका है। अब तुम्हें फाइनल इमेज समझ में आई। तो अब देखो इमेज वन की बात कर लेते हैं। तो सतह वन के लिए आभासी दूरी निकाल लो इसकी, क्या, आभासी दूरी। तो देखो ये ऑब्जेक्ट की हकीकत की दूरी, तो ये ऑब्जेक्ट डी दूरी पर था कि नहीं, ये रहा ऑब्जेक्ट असली में डी दूरी पर। लेकिन अभी इसकी जो इमेज बनी है वो बन रही है यहाँ, किस पर, डी डैश पर, ये इमेज बनी है। तो अब मैं निकाल लेता हूँ डी डैश बाई डी बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। अब देखो किरण कहाँ से जा रही है, किरण जा रही है इधर से इधर, तो ये तो है म्यू टू, जिसमें जहाँ जा रही है ये है म्यू वन एयर का। तो डी डैश बाई डी बराबर म्यू टू क्या है, म्यू, और म्यू वन क्या है, एक। तो अपन को डी डैश यहाँ प्राप्त हो रही है म्यू डी प्राप्त हो गई। ये मतलब अपन को पता लग गया कि डी डैश बराबर म्यू डी दूरी है, ठीक है। तो ये तो अपन ने सतह वन के कारण जो इमेज बन रही है, इमेज वन, उसकी दूरी लिख दी, कोई दिक्कत है, आभासी गहराई लिख दी, मतलब इसके कारण इसको अपन को इतनी दूरी पर दिखेगी, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सतह दो की, S2 के लिए। अब S2 के लिए क्या सिस्टम है, S2 के लिए ये इमेज वन ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इस ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रही, इसका काम तो यहीं तक खत्म हो गया। अब देखो ये ऑब्जेक्ट का काम ये कर रही है, ये किरण आ रही है ये वाली, और ये अभिलंब से यहाँ दूर हटेगी क्योंकि वो सघन से विरल में जा रहा है इस कारण से। अब देखो सतह दो के लिए अब इमेज कहाँ है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि जो इसके लिए ऑब्जेक्ट तो डी गहराई पर था, लेकिन अब इस सतह दो के लिए ये इमेज I1 ऑब्जेक्ट है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली, ये वाली दूरी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो जो इसकी ये जो दूरी है डी टू दूरी, ये डी2 दूरी किस किस से मिलकर बनी है, एक तो ये डी डैश दूरी है इसमें, और एक ये टी दूरी है, मतलब डी2 दूरी बन रही है डी डैश प्लस टी दूरी से। और डी डैश यहाँ पर क्या है, डी डैश है अपने पास म्यू डी प्लस टी। ये समझ आया तुम्हें, ये क्या हुआ कि अब S2 सरफेस के लिए इमेज वन ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, कौन काम कर रही है, इमेज वन ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इसलिए D2 D2 जो दूरी है वो ये हो गई। अब यहाँ इसके लिए आभासी दूरी का फॉर्मूला लगाओ, तो D डबल डैश बटे D2, है ना, तो ये D1 कर लो इसको, है ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो म्यू D1, है ना, म्यू D1 कर लो, D1 क्या, ये दूरी,
अपन को पता लग जाए, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, डी रख लो, है ना, D2 बट्टे बराबर म्यू 2 बटे म्यू 1। अब देखो डी डबल डैश निकालना है अपन को, ये आभासी दूरी निकालनी है, कौन सी, ये वाली, ये वाली आभासी दूरी, है ना। हम्म, अब इमेज दिखेगी क्योंकि इमेज वास्तविक दूरी पर तो दिख नहीं रही, आभासी दूरी पर दिख रही है। तो डी डबल डैश बटे D2 क्या है, म्यू डी प्लस टी। ठीक है, अब म्यू 2 देखो, किरण कहाँ जा रही है, इस माध्यम में जा रही है, एयर। तो एयर में तो 1/म्यू 1 किससे जा रही है, इससे। तो इसका लिया है म्यू। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे तो करना सीख गए ना अपन, म्यू कर दिया। अब देखो इस म्यू को, अब देखो अपने पास डी डबल डैश आ जाएगा म्यू डी प्लस टी बटे म्यू। ठीक है, ये आ गई दूरी अपने पास डी डबल डैश। इस दूरी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, डी डबल डैश बराबर, देखो इसको एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे लिख दो, म्यू डी बटे म्यू प्लस टी बटे म्यू। तो म्यू से म्यू कट गया, डी डबल डैश आ रही है अपनी डी प्लस टी बाई म्यू, डी प्लस टी बाई म्यू, ये दूरी आ गई अपनी। कि अब अपन को वास्तविक इमेज डी डबल डैश गहराई पर दिखेगी और जो कि होगी डी प्लस टी बाई म्यू, ये दूरी पर होगी। समझ आया, बिल्कुल, ये अपनी फाइनल इमेज हो गई। अब मेरी बात समझो, ये फाइनल इमेज तो अपन ने निकाल ली, है ना, फाइनल इमेज तो निकाल ली, लेकिन इस देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये अपनी I2 थी, इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है इसको अपन कहते हैं x। और ये क्या है, विस्थापन है, कि अपन को इस कांच की स्लैब के कारण ऑब्जेक्ट से इमेज इतनी दूरी पर विस्थापित होती हुई दिखाई दे रही है। x क्या है, विस्थापन, क्या है, विस्थापन। तो इस चित्र को एक बार दोबारा बनाते हैं और फिर अपन विस्थापन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विस्थापन लिखेंगे। ठीक है, देखो इसका कोई काम नहीं है, इस इमेज 1 क्या है, ये इमेज 1 का मेन इमेज क्या है अपनी I2। अपन को इसके कारण ये दिखेगी, ये कभी नहीं दिखती है अपन को। ठीक है, ये अगर इस सतह को हटा दिया जाए तब ये दिखेगी। समझ में आई बात है ना। तो अब मेरी बात समझो, अब अपन क्या करते हैं, इस चित्र को दोबारा बनाते हैं। ये रहा चित्र, चित्र में ये ऑब्जेक्ट था अपना, ये देखो एक किरण इसकी ऐसे जा रही थी, ये जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन जाएगी कैसे, ऐसे अभिलंब की तरफ झुकेगी, फिर यहाँ से ये किरण इधर और जानी ऐसे चाहिए थी, तो ये ऐसे, तो इसकी ये इमेज बन रही है, यहाँ एक किरण सीधी निकल जाती है आँख की तरफ, है ना, तो ये इमेज I2 बन रही है अपनी, और इसके कारण जानी ऐसे चाहिए थी, गई ऐसे, तो ये बन रही है तुम्हारी I1। ये तुम्हारी बन रही थी डी डैश दूरी जो म्यू डी थी, ये तुम्हारी बन रही है, ये तुम्हारी डी दूरी है, डी, है ना, ये टी मोटाई है तुम्हारी, है ना, और इसका म्यू अपवर्तनांक है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो अब अपन देखो, अब अपन को डी डबल डैश दूरी कौन सी है, डी डबल डैश ये दूरी ये है, ये डी डबल डैश थी जो कितनी आई थी, अपनी आई थी म्यू प्लस टी बाई डी डबल डैश, दूरी आई थी डी प्लस टी बाई म्यू, ये दूरी आई थी, अपन ने अभी कॉन्सेप्ट सॉल्व किया था ना, ये दूरी निकाल ली थी। अब अपन को मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, बात क्या है समझने की, इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की इस यहाँ से यहाँ तक की हकीकत की दूरी क्या थी, डी प्लस टी, डी प्लस टी वास्तविक गहराई ये थी, आभासी गहराई अपन को ये मिल रही है, ये, है ना। अब देखो इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, ये है एक्स, क्या है, विस्थापन, क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन नहीं निकाल सकते, विस्थापन हकीकत में क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज, फाइनल इमेज के बीच का अंतर विस्थापन है। तो देखो विस्थापन किस तरह होगा, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी डी प्लस डी टी, ये टोटल दूरी है डी प्लस डी टी, तो एक्स आएगा डी प्लस टी, ये टोटल दूरी में से इस दूरी को घटा दो, किसको, इस दूरी को, है ना। और ये दूरी कौन सी है, देखो ये नहीं, ये दूरी कौन सी है, ये वस्तु की आभासी गहराई है जो डी डबल डैश आई थी अभी, है ना, अभी निकाली थी ना, डी डबल डैश डी प्लस टी बाई म्यू, ये दूरी इमेज की वास्तविक, ओ इमेज की दूरी तो निकाली अपन ने अभी, तो उसमें से डी डबल डैश को घटा दो। अब डी डबल डैश को घटा दें तो x बराबर डी प्लस टी माइनस डी डबल डैश क्या है, डी प्लस टी बाई म्यू, ये दूरी है डी प्लस टी बाई म्यू। तो देखो अब x बराबर डी प्लस टी माइनस डी प्लस टी बाई म्यू,
तो डी से डी गया, एक्स बराबर आएगा टी प्लस टी बाई म्यू टी, सॉरी ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा ना, तो एक्स बराबर आएगा टी माइनस टी बाई म्यू, ये विस्थापन आ जाएगा। क्या जाएगा विस्थापन? अरे ये कौन सी दूरी थी? इस इमेज की दूरी थी आंख से ये यहाँ तक विस्थापन में जो आभासी गहराई निकाली थी ये। अब क्या है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज, फाइनल इमेज के बीच की दूरी है ना, यही तो है विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन निकाल लिया, सीख लिया। ठीक है, विस्थापन निकालना सीख लिया, चलो बहुत बढ़िया बात हो गई। अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। अब क्या है, अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएं, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो अपन ने देखो क्या किया है, अपन ने ये किया है कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट था और ये म्यू अपवर्तनांक की क्या थी, कांच की स्लैब, ये डी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा था। तो डी दूरी पर जब ऑब्जेक्ट रखा था तो उस स्थिति में यहाँ म्यू बराबर क्या था 1 और ये था म्यू बराबर 1, ये परीक्षक की आंख है ना, ये हुआ। तो अपन ने इमेज को देखा कि इमेज, फाइनल इमेज यहाँ बन रही थी I2, ये फाइनल इमेज बन रही थी। फाइनल इमेज की जो दूरी थी I2 की जो दूरी डी डबल डैश, जो आभासी दूरी अपन को मिल रही थी फाइनल इमेज की, वो थी डी प्लस टी बाई म्यू, ये आभासी दूरी थी, है ना, मिल रही थी, है ना, बिल्कुल मिल रही थी ना। और जो आभासी दूरी मतलब वास्तविक दूरी कितनी थी, डी प्लस टी, ये मोटाई इसकी टी थी ना, टी मोटाई की स्लैब ली अपन ने, टी मोटाई की स्लैब यानी डी प्लस टी वास्तविक गहराई, आभासी गहराई ये थी इमेज की, है ना। और वस्तु की मतलब इमेज तो इतनी दूरी पर मिल रही, वस्तु इतनी दूरी पर, तो इनका विस्थापन अपन ने निकाला अभी टी माइनस टी बाई म्यू, ये विस्थापन निकाला अपन ने। इसमें से टी को कॉमन ले लें तो टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये आ जाएगा। बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। अब देखो 1 क्या है, ये प्रेक्षक का अपवर्तनांक, है ना, और म्यू क्या है, कांच की स्लैब का अपवर्तनांक। अब मेरी बात समझो, अगर अगर अभी तो यहाँ माध्यम एयर दिया हुआ है, अगर प्रेक्षक का माध्यम अपवर्तनांक में दे दिया होता कि यह म्यू नहीं होकर ये म्यू बराबर म्यू नहीं होता, 1 नहीं होता, कुछ होता, कोई भी माध्यम होता, तो अपन यहाँ 1 नहीं लिखते, तो क्या करते अपन, तो हमेशा ये याद रखो। देखो ये रहा, देखो पहली बात तो याद रखो, हमेशा क्वेश्चन में वस्तु व प्रेक्षक का माध्यम सेम ही होगा, यानी ये माध्यम और ये माध्यम सेम ही होगा, वस्तु और मतलब ये वस्तु और ये प्रेक्षक, इन दोनों का माध्यम होगा क्वेश्चन में सेम ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेम नहीं, सेम होगा, है ना, जो हमेशा म्यू बराबर 1 ही होगा, कोई और भी माध्यम हो सकता है, इसके अलावा कोई और माध्यम हो सकता है, तो इसलिए जो विस्थापन का वो जो फॉर्मूला बनेगा ना, उसमें टी 1 माइनस म्यू एस बाई म्यू पट्टी का लगाना है। म्यू पट्टी का मतलब ये जो टी, जो पट्टी का है उसका अपवर्तनांक ये म्यू, और म्यू एस मतलब ये सराउंडिंग वातावरण का अपवर्तनांक जो दिया हो क्वेश्चन में वो लगाना है। मतलब अपन को सीधा सा बात है, अपन जो वस्तु और इमेज की जो विस्थापन का फॉर्मूला है उसमें टी 1 माइनस म्यू एस बाई म्यू स्लैब, है ना, स्लैब नहीं, म्यू पट्टी का प्लेट, है ना, म्यू प्लेट ये, तो म्यू एस क्या, वातावरण का अपवर्तनांक जो दिया हुआ है वो लगाना है, और म्यू पी क्या मतलब जो प्लेट है जो पट्टी का दी है उसका अपवर्तनांक 1 में से घटा के ये अपन को उसका विस्थापन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। अब मेरी बात समझो, ये विस्थापन पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, जो विस्थापन आएगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अब विस्थापन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि देखो क्वेश्चन करके देखते हैं, इनको क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं तुम्हें। देखो ये क्वेश्चन दिया है तुम्हारे पास, ये है, ये इमेज दे दी है तुम्हारा, ये म्यू बराबर 1 दिया है, ये म्यू बराबर 1 दिया है, इसका म्यू बराबर दिया है 1.5, कितना दिया है 1.5, और ये तुम्हें दे दी कि भाई ये इमेज ये तो तुम्हें दे दी है 15 सेंटीमीटर पर, ये दिख रही है, ठीक है, किस पर है 15 सेंटीमीटर पर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर ये है। अब तुम्हें पूछा है कि इसमें जो इमेज बनेगी उसकी, उस इमेज और इसका विस्थापन निकालो ऑब्जेक्ट का। तो विस्थापन का फॉर्मूला क्या है, एक्स टी 1 माइनस म्यू एस बाई म्यू,
पी, ये फॉर्मूला है। एक्स बराबर टी कितना है, दी है 15, 1 माइनस म्यू एस कितना है, म्यू एस कितना है 1 1 1 बटे, और ये कितना है 1.5। तो देखो ये इसको अंडर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बराबर 15 माइनस 15 बटे 1.5, ठीक है। तो ये 1.5, ये 15 इंटू 1.5 है ना, माइनस 15। अरे इतना क्यों कर रहा हूँ मैं यार, पागल हो गया हूँ, इतना करने की जरूरत क्या है। एक्स बराबर देखो 15, 1 माइनस 1.5, तो इसको निकाल लो 1.5, ये हो गया 1.5 है ना, माइनस 1। देखो 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 इंटू बाहर क्या है 15 बटे 1.5, देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 15 से 15 गया 5, यानी एक्स बराबर आ रहा है +5 cm। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज इधर बनेगी। इमेज अभी कैसे, मैंने कह दिया कि प्लस आने पर इधर बनेगी, तो इसका सीधा सा मतलब है अगर विस्थापन पॉजिटिव आता है तो आपतित किरण की दिशा में बढ़ेगा, यानी जो आपतित किरण, ये किरण ऐसे ही तो जाएंगी, ऐसे ही तो किरण इसमें जाएंगी, तो इस दिशा में लिखना है पॉजिटिव। वही वही प्रतिबिंब वाला कॉन्सेप्ट है, किरण की दिशा में हमेशा पॉजिटिव, किरण की विपरीत दिशा में हमेशा नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे ही देखो सर ने अगला क्वेश्चन कराया है, इस क्वेश्चन में क्या किया है 15 cm, 15 cm, ये म्यू बराबर 2 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो एक्स बराबर टी 1 माइनस म्यू एस कितना दिया है 2, 2 बटे 1.5 इसका, तो ये देखो -5 में आ रहा है, इसका मतलब इमेज इधर से इधर खिसकेगी, और सीधी सी बात लिख दी है कि विस्थापन पॉजिटिव दिशा पॉजिटिव है तो जो इमेज है वो आपतित किरण की दिशा में होगी, और एक्स बराबर नेगेटिव है तो इमेज आपतित किरण की विपरीत दिशा में होगी। वो तो सीधा सा है, इसका चिन्ह परिपाटी फिक्स है, आपतित किरण की दिशा में हर चीज पॉजिटिव होती है, ठीक है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में हर चीज नेगेटिव होती है। अब एक क्वेश्चन देखो, एक ये क्वेश्चन है कि ये इमेज है ना, और इससे ये दो चीजें दे रखी है, तुम्हें ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें इसका म्यू दिया है 1.5, और इसका म्यू दिया है तुम्हारे पास 1, और ये 15 cm की पट्टिका दी थी। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें पूछा है विस्थापन बता दो, क्या बता दो विस्थापन। अब देखो इसे में कुछ नहीं दिया है, क्या नहीं है, कुछ नहीं दिया है, तुम्हें इमेज ही नहीं दी है, तो ये पहली बात तो ये समझो ये क्या है, ये एक अभिसारी पुंज है जो आपतित होता प्रतीत हो रहा है। तो इसमें देखो जो इसका जो अब इनको मिलाते हैं तो अपन को ये कुछ यहाँ दिखेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, आभासी ऑब्जेक्ट होगा, कैसा होगा, आभासी, आभासी ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें पूछा है कि आई कहाँ, इमेज कहाँ बनेगी, क्वेश्चन पूछा है इमेज कहाँ बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए अब देखो इसने प्रेक्षक की आंख पहले ही दे दी थी, ये रही, तो देखो जो ऑब्जेक्ट है वो आभासी है, तो इमेज बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स बराबर टी 1 माइनस म्यू एस बाई म्यू पी। तो देखो एक्स बराबर टी कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, और 1 माइनस म्यू एस कितना दिया है 1, और म्यू पी दिया है 1.5। तो देखो ये कैलकुलेशन तो यही वाली आ गई है ना, यही वाली कैलकुलेशन आ गई सेम। तो x बराबर आ रहा है यहाँ +5 कैलकुलेट करने पर। अब +5 तो इस ऑब्जेक्ट से +5, अब आपतित किरण की दिशा कौन सी है, ये रही आपतित किरण की दिशा, इस दिशा में, तो इस दिशा में +5 इमेज, तो इमेज उल्टी और पास दिखेगी अपन को, आंख से इमेज और पास दिखेगी। समझ में आई बातें, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये। अब देखो विभिन्न माध्यमों से अपवर्तनांक, अपवर्तन के बाद वस्तु दिखेगी, है ना, विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन। अब देखो विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन होगा ना, विभिन्न माध्यमों से, तो देखो मेरी बात समझो, अभी अपवर्तन करना सीख लिया, अब अगर हम माध्यम अलग अलग हों तो क्या करें अब भाई, ये तो बड़ी दूर की बात आ जाएगी। अभी तो क्या बोल रहे थे कि सिर्फ एक ही माध्यम में अपवर्तन हो रहा था, ये थी 5 की पट्टी का, यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा था, और ये ये एयर थी, या इसका म्यू 1 था, इसका म्यू 2 था, ये म्यू 1 था। अब यहाँ क्या हो गया कि अगर ये म्यू 1 हो, ये म्यू 2 हो, ये म्यू 3 हो, और भी कोई म्यू 4 हो, म्यू 5 हो, ऐसे अगर चलता जाए, विभिन्न माध्यम हो जाए, तो फिर क्या करें अपन, विभिन्न माध्यमों में अपवर्तन हो तब अपन क्या करें भाई, तो अपन क्या करें भाई, तो अभी विभिन्न माध्यमों में अपवर्तन होता है ना, तो उसके लिए आभासी गहराई निकालने का जो फॉर्मूला है वो अलग होता है। तो अब देखो विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन के बाद वस्तु दिखेगी कहाँ दिखेगी, विभिन्न माध्यमों
से अपवर्तन के बाद वस्तु दिखेगी। अब विभिन्न माध्यम हो तो दो माध्यम ले लेता हूं मैं, दो या तीन ले लेता हूं। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये एक माध्यम, ये दो माध्यम और ये तीसरे माध्यम में आंख रखी हुई है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा माध्यम होगा। एक तो ये माध्यम हो गया जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, जिस माध्यम में वस्तु रखी है उसका माध्यम। फिर एक इस जो पट्टिका है इसके बीच, इन दोनों पट्टिकाओं के बीच का माध्यम, और एक जिस माध्यम में क्या रखा है, आंख रखी है, प्रेक्षक रखा है, उसका माध्यम। तीनों का माध्यम अलग अलग है। क्या है? तीनों का माध्यम बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो देखो कांच की पट्टिका का जो मोटाई है वो दे दी है T2, और इसकी इस यहाँ से आंख की दूरी दे दी है T3। क्यों? क्योंकि हम माध्यम अलग है, इसलिए इसकी भी दूरी फिक्स होगी, ठीक है। अब देखो ये बनेगी इसकी इमेज। अब ये T1। अब क्या होता है, मेरी बात समझो। पहली किरण सीधी जाएगी सभी माध्यमों में और सीधी आंख तक पहुंच जाएगी। पहली किरण तो सीधे निकाल लो अपवर्तन में, ठीक है। दूसरी किरण देखो, म्यू1 से म्यू2 जा रही है, तो म्यू1 से म्यू2 जाने पर अब अपन कैसे कहें कि कौन सा माध्यम ज्यादा है, कौन सा, मतलब किसका अपवर्तनांक ज्यादा है, म्यू2 ज्यादा है कि म्यू1 ज्यादा है, तो अपन नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो। अब एक बात बताओ, अगर म्यू1 ज्यादा हुआ म्यू2 से, तो ये क्या होगा, सघन, और ये विरल होगा। ये सघन होगा, विरल होगा, तो सघन से विरल में जाएगी, तो किरण क्या होगी, सघन से विरल में जा रही है तो किरण अभिलंब, देखो क्या है, सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये किरण अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसे हटेगी। अगर म्यू1 कम हुआ म्यू2 से, तो किरण अभिलंब के तरफ झुकेगी। तो अपन कह ही नहीं सकते कि अपन चित्र से बता ही नहीं सकते, तो अपन रैंडमली लेते हैं। क्या करते हैं, रैंडमली। अपन ये नहीं कहते कि क्या हो रहा है। तो देखो ये तो सतह 1 है इसकी, ये सतह 2 है, तो अभिलंब से गई और जानी ऐसे चाहिए थी और ऐसे चली गई। अपन रैंडमली ले रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि अभिलंब की तरफ झुक गई कि कहीं, अपन रैंडमली ले रहे हैं। ये गई और यहाँ से ये फिर एक और अभिलंब बना, और अभिलंब से ये फिर दोबारा ऐसे चली गई, ठीक है, कोई दिक्कत है, चली गई। ये इसकी यहाँ कहीं इसकी फाइन इमेज 1 बनेगी, यहाँ कहीं इसकी मान लो इमेज 2 बन रही है, कोई दिक्कत है। ऐसे कोई कोई कुछ भी कर ले, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अपन को पता थोड़ी ना है कि कौन से का अपवर्तनांक ज्यादा है, कौन से का अपवर्तनांक कम है। तो अपन अब क्या करते हैं, अपन अब देखो पहली इमेज की बात कर लेते हैं। पहली इमेज अपनी कहीं बनेगी जो बनेगी, ठीक है। तो अब सतह 1 से जब अपवर्तन होगा, सतह 1 से अपवर्तन हुआ, है ना, सतह 1 से क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन होगा तो देखो इमेज बन रही है यहाँ पर, ठीक है। सतह 1 से अपवर्तन के बाद इमेज यहाँ बन रही है, और सतह 2 से अपवर्तन, देखो 2 से अपवर्तन के बाद इमेज बन रही है यहाँ, बना लो I2। नॉर्मली बना रहा हूँ मैं, है ना, नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो अपवर्तन हुआ, इमेज बनी 1, तो सतह 1 के लिए आभासी दूरी निकालेंगे, d डैश बाई d बराबर म्यू2 बाई म्यू1। अब ये सतह 1 के लिए म्यू2 क्या है, ये, क्योंकि किरण इधर जा रही है, इधर से आ रही है म्यू1, है ना, तो म्यू1 और म्यू2 लिख दिया मैंने, है ना। जहाँ किरण जा रही है, जहाँ से किरण आएगी, तो म्यू2 पे किरण जा रही है, म्यू1 पे, म्यू1 से किरण जा रही है ना। तो देखो डी डैश, अब डी दूरी क्या है इसकी, T1 मोटाई, क्या है भाई, T1 मोटाई, T1 बटे म्यू2 बाई म्यू1। तो अपने पास डी डैश आ गई म्यू2 बाई म्यू1 डॉट T1। ये अपनी डी डैश आ गई इसकी, इमेज 1 की, इमेज 1 की डी डैश आ गई अपने पास, है ना। अब अपन को पता है कि जो इमेज 1 है वो अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी इमेज सरफेस 2 के लिए। किसके लिए भाई, सरफेस 2 के लिए। अब क्या कहेगा कि इमेज 1 है जो काम करेगी, काम करेगी ऑब्जेक्ट का S2 के लिए, S2 के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी, तो D2 दूरी, अब ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो वास्तविक दूरी है इमेज 1 की और इसकी, वो कितनी है, वो देखो ये यहाँ तो आई है इसकी D डैश दूरी, क्या आई है, D डैश, ये तो है इसकी D डैश और ये है इसकी T2। तो जो वास्तविक दूरी आ रही है D2 यहाँ, ये आ रही है इसकी D डैश प्लस T2, ये इसकी वास्तविक दूरी है इमेज की इस सतह से, इमेज की इस सतह से वास्तविक दूरी ये है, तो इस सतह से T2 बराबर कितनी है, म्यू
टू बटे म्यू वन T1 प्लस T2। अरे यार, अपन आभासी दूरी का जो फॉर्मूला लगाते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसमें ये तो होती है आभासी गहराई, ये होती है वास्तविक गहराई। अब वास्तविक गहराई इसकी कितनी है, इसकी इससे यहाँ से यहाँ की दूरी d थी ना, d तो मानते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी d क्या, वो T1, सॉरी यहाँ T1 थी ना, तो इसने T1 लिख दी। अभी इस सरफेस के लिए इमेज का वो ऑब्जेक्ट क्या है, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी वास्तविक गहराई हो गई, है ना, होगी। तो वास्तविक गहराई इसकी D2 ये है वास्तविक गहराई। इसमें देखो ये तो ये आ रही है, ये वाली दूरी D डैश जो अपन ने अभी निकाली है D डैश, और एक ये T2 मोटाई जो T2 मोटाई है, और ये D डैश है, ठीक है। तो अब यहाँ अपन अब लगाएं D डबल डैश बटे D2 बराबर म्यू टू। अब म्यू टू क्या है, किस माध्यम में जा रही है, म्यू थ्री माध्यम में जा रही है, तो म्यू थ्री बटे किससे जा रही है, म्यू टू से जा रही है, नहीं, हाँ म्यू टू से जा रही है, सॉरी, है ना, किससे जा रही है भाई, म्यू टू से। अब म्यू टू से जा रही है म्यू थ्री में, ठीक है। तो ये अब डी डबल डैश निकालनी है अपन को, डी डबल डैश बराबर ये देखो म्यू टू बटे म्यू वन T1 प्लस T2, है ना, बराबर म्यू थ्री बटे म्यू टू, ठीक है। तो टी डबल डैश अब आएगी अपने म्यू थ्री बटे म्यू टू, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, पूरे को, है ना, पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ये आ जाएगी अपने म्यू टू बटे म्यू वन प्लस T2, ये हो जाएगा अपना काम का, है ना। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने अंदर, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी डबल डैश बराबर म्यू थ्री बटे म्यू टू बटे म्यू वन, और ये हो गया T1 प्लस म्यू थ्री बटे म्यू टू, और ये हो गया T2, ठीक है। अब देखो म्यू टू से तो म्यू टू गया, है ना, तो बचा क्या क्या अपने पास, देखो बचने वाले को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बचा है अपना देखो डी डबल डैश बराबर बचा है अपना म्यू थ्री बटे म्यू वन T1 प्लस म्यू थ्री बटे म्यू टू T2। यहाँ से देखो ये बचा एक तो, है ना, ये बचा, और एक ये, और ये बचा, ये की ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, है ना, लिख दिए। अब ये क्या है, डी डबल डैश, मतलब देखो इमेज वन है, उसकी आभासी वो वास्तविक गहराई तो अपन ने निकाल ली थी D2, ये रही इमेज वन की, लेकिन इमेज वन के कारण जो इमेज टू बन रही है उसकी डी डबल डैश दूरी, यहाँ से डी डबल डैश दूरी अपन ने निकाल दी, आभासी गहराई इमेज टू की। तो ये क्या है, सतह दो से आभासी दूरी है, क्या है ये, सतह दो से आभासी दूरी है, किससे है, सतह दो से। तो अब मेरी बात समझो, ये सिर्फ सतह दो से है, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन समझो, ये थी और ये तुम्हारी आंख थी, है ना, आंख दूरी थी T3 मोटाई, ये T2 मोटाई, ये T1 मोटाई पर ऑब्जेक्ट था। अब ऑब्जेक्ट तो अपन को देखो, ऑब्जेक्ट की आंख से वास्तविक गहराई कितनी थी, ऑब्जेक्ट की आंख से वास्तविक गहराई है T1 प्लस T2 प्लस T3, ये वास्तविक गहराई है। लेकिन ऑब्जेक्ट के देखो ऑब्जेक्ट में S1 से इमेज बनी I1, यहाँ कहीं इमेज बनी I1 बनी, है ना, उसकी आभासी गहराई अपन ने निकाली डी डैश इजिकल टू कितनी आई थी, ये रही ना, ये म्यू टू बाई म्यू वन T1, है ना, निकाल ली। लेकिन सतह दो भी थी, इसके कारण एक बार और अपवर्तन हो गया, इसके कारण एक बार और अपवर्तन हो गया, तो इमेज बन गई है अपने पास I2, ये फाइनल इमेज थी, इसकी डी डबल डैश अपन ने निकाल ली, ये रही, क्या निकाल ली है, म्यू थ्री बटे म्यू वन T2 प्लस म्यू थ्री बटे म्यू टू T2। इसका मतलब अपन को समझ आया कि इमेज वन अपन को कभी नहीं दिखेगी, इस आंख से अपन को दिखेगी सिर्फ इमेज टू, और इमेज टू की यहाँ से और यहाँ तक की दूरी अपन ने ये डी डबल डैश आभासी गहराई निकाली, एस सतह दो से आभासी गहराई है इसकी इमेज की, ठीक है, इमेज की गहराई निकाल ली अपन ने आभासी, है ना। अब मेरी बात समझो, अगर अपन आंख से देख रहे हैं तो आंख को ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, ना इमेज वन दिखाई देगी, आंख को इमेज टू दिखाई देगी, तभी तो आंख अपन को दिखेगा कि अपन को ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, उसकी इमेज दिखेगी, प्रतिबिंब भी तो दिखेगा, यही तो अपवर्तन करनी है हमें,
है ना? अरे एक पानी के गिलास में नीचे सिक्का रख दिया तो वो अपन को क्या वो सिक्का हकीकत में दिखता है, अपन को उसका प्रतिबिंब दिखता है, ऐसा दिखता है कि जाने बहुत उथला हुआ, मतलब ऐसे ये तो तल है, तल से हदर इतना ऊपर प्रतिबिंब दिखता है, अपन को वो थोड़ी दिखती है क्या? वो क्या कहते हैं, वो असली में जो सिक्का है वो थोड़ी दिखता है, उसका प्रतिबिंब दिखता है अदर। तो ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, फाइनल इमेज, और उसी को अपन उसकी फाइनल इमेज की वास्तविक दूरी कहेंगे। वो आंख से इमेज टू की दूरी कहेंगे, क्या कहेंगे? आंख से इमेज टू की दूरी। तो देखो इमेज वन की दूरी तो क्या थी, देखो, है ना? तो आंख से इमेज की दूरी कितनी हो जाएगी? आंख से इमेज की दूरी होगी, आंख से फाइनल इमेज की दूरी होगी डी डबल डैश प्लस ये टी थ्री मोटाई, कितनी? टी थ्री मोटाई। आंख से दूरी क्या होगी? डी डबल डैश प्लस टी थ्री, तो ये कितनी होगी? म्यू थ्री बटे म्यू वन टी टू प्लस म्यू थ्री बटे म्यू टू टी टू प्लस टी थ्री, ये दूरी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से म्यू थ्री कॉमन लेता हूँ, ले लिया, तो म्यू थ्री जैसे ही कॉमन आएगा, टी टू बटे, ओ टी वन है, सॉरी ये टी वन है ना, टी वन, टी वन गलत लिख रहे हैं, टी वन बटे म्यू वन प्लस टी टू बटे म्यू टू प्लस, अब देखो इसमें म्यू थ्री नहीं है तो कॉमन लेने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं म्यू थ्री बटे म्यू थ्री से। देखो दोनों से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएंगे एक दूसरे से, लेकिन ये वाला तो कॉमन में आ गया बाहर, लेकिन ये वाला बच जाएगा, तो ये वाला देखो टी थ्री बटे म्यू थ्री, ये हो जाएगा, सीधी सी बात है ना? अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, यहाँ था म्यू वन, यहाँ था म्यू टू, यहाँ था म्यू थ्री, इतना समझ आया? ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ आया चाहे नहीं आया, पर ये जरूर समझ लो, ये क्या है? आंख से फाइनल इमेज की दूरी है पट्टिकाओं के कारण। अपने अपने तीन पट्टिका ली, इसका म्यू वन म्यू टू और ये पट्टिका नहीं, ये आंख थी, है ना, आंख, और ये म्यू थ्री था, दो पट्टिका के कारण जो ऑब्जेक्ट था ये था, और लेकिन अपन को दिख रही थी इमेज फाइनल, फाइनल इमेज यहाँ, और उसकी जो दूरी थी आंख से, वो अपन को आंख से जो दूरी दिख रही है वो है म्यू थ्री टी वन बटे म्यू वन प्लस टी टू बटे म्यू टू प्लस टी थ्री बटे म्यू थ्री, ये फाइनल इमेज अपन को आंख से दिख रही है भाई, है ना? आंख से अपन को फाइनल इमेज ये दिख रही है। अब मेरी बात समझो, बात समझो, आंख से इमेज की दूरी यानी आंख से आभासी दूरी ये है, इसमें म्यू थ्री क्या है? वह उस 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 माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रेक्षक है, प्रेक्षक है। म्यू थ्री क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रेक्षक है, क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रेक्षक है। अब प्रेक्षक जिसमें है उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रेक्षक है ना? ठीक है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? जिसमें प्रेक्षक है। तो देखो अब मेरी बात समझो, ये ये है म्यू टू, ये है म्यू थ्री, ये है म्यू वन, ठीक है? अपन को देखो ये ऑब्जेक्ट था, इससे सीधी जाई गई, और ये आंख के लिए एक किरण गई, एक किरण यहाँ गई जो ऐसे परिवर्तित हुई, एक किरण यहाँ गई जो ऐसे परिवर्तित हुई, इसकी इमेज वन बनी, है ना, ऑब्जेक्ट, और ये इसकी फाइनल इमेज बन रही है ना? आई फाइनल कहीं भी बन रही हो वो कोई मतलब नहीं है, वह अब इसके अपवर्तनांकों पर निर्भर करेगा, इसके अपवर्तनांकों पर। यहाँ भी बन सकती है फाइनल इमेज, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, कहीं भी बन सकती है, अपन एक रैंडमली ले रहे हैं बस। ये टी वन मोटाई थी, ये टी टू मोटाई थी, ये टी थ्री मोटाई थी। इमेज वन की जो दूरी है आंख से फाइनल इमेज की जो दूरी है, आंख से, वो आंख से फाइनल इमेज की वास्तविक दूरी, वो आंख से वस्तु की आभासी दूरी, ये वस्तु है, इसकी इमेज बनी है, इसकी आभासी दूरी क्या थी? म्यू थ्री टी वन प्लस म्यू वन प्लस टी टू प्लस म्यू टू प्लस टी थ्री बटे म्यू थ्री, और वास्तविक दूरी टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, वास्तविक दूरी, है ना? ये है। अब मेरी बात समझो, म्यू थ्री क्या है यहाँ पर? प्रेक्षक का अपवर्तनांक, यानी म्यू थ्री है जहां
प्रेक्षक म्यू3 प्रेक्षक के माध्यम का अपवर्तनांक है। अगर दो से ज्यादा इमेज हो, दो से ज्यादा है, देखो 1 2 3 4 5 डॉट 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 बहुत सारी इमेज हो और ये हो तुम्हारी आंख, तो ठीक है, देखो इसकी T1 मोटाई, ओ सॉरी इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4 डॉट 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 डॉट, है ना, और ये लास्ट की वो है, और इसमें जो आंख है वो है T0 दूरी पर, इस लास्ट मीडियम से इसका म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 म्यू5 और ये म्यू0, जिस माध्यम में प्रेक्षक होता है ना, उस माध्यम के अपवर्तनांक को म्यू0 कहते हैं, और उस माध्यम में जो दूरी होती है उसे T0 कहते हैं। समझो मेरी बात को। और जिस माध्यम में ऑब्जेक्ट होती है उसकी T1 होती है और उसके माध्यम के अपवर्तनांक को म्यू1 कहते हैं। ये म्यू2 म्यू3 म्यू4 म्यू5 6 है ना। अब देखो तो इसके लिए जो आभासी दूरी का वो फॉर्मूला होगा, वस्तु की आभासी दूरी का, वो होगा, देखो ये क्या है, प्रेक्षक के माध्यम का अपवर्तनांक, प्रेक्षक के माध्यम का अपवर्तनांक म्यू0, ठीक है, बटे सबसे पहले लिखो इमेज वाले का म्यू1 बटे T1, सॉरी T1 बटे म्यू1, अरे यार म्यू0 T1 बटे म्यू1 प्लस T2 बटे म्यू2 प्लस T3 बटे म्यू3 प्लस T4 बटे म्यू4 डॉट 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 100 हो तो 100 को 100 लगा दो और लास्ट में प्लस करके लिख दो T0 बटे म्यू0। ये तुम्हारी आभासी दूरी डायरेक्ट आ जाएगी। कितने भी सतह हों उनसे आभासी दूरी डायरेक्ट निकाल लो, बस याद रखना है। प्रेक्षक का अपवर्तनांक सबसे पहले लिखो, फिर वस्तु जिस जगह पे उसका अपवर्तनांक लिखो और उसके साथ प्लेटों का लिखते जाओ 1 2 3 डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें क्या बताया कि बहुत सारी सतह हो और ये वस्तु का अपवर्तन हो रहा है, तो तुम जिस काउंट पर, ये देखो ये आया है आई पर और ये निकला है निर्गत कोण ई पर, तो स्नेल का नियम डायरेक्ट लगा सकते हो। इसका म्यू1 साइन आई बराबर म्यू लास्ट, ये इसका म्यू लास्ट बटे साइन ई, डायरेक्ट ये लास्ट वाले का म्यू, डायरेक्ट ये स्नेल का नियम भी लगा सकते हैं और ये डायरेक्ट मोटाई निकालने का फॉर्मूला है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, ये क्या सीखा अपन ने आज, देखो मैं तुम्हें 2-3 चीजें सिखाई। देखो रटने की तो चीजें है नहीं, अपवर्तन में पहला नियम तो है कि स्नेल का नियम म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर, ये तो अपवर्तन का नियम है, ठीक है ना, और साइन आर या ई जो भी है ना। दूसरी बात, अपवर्तन में हमेशा अपन को याद रखना है कि जो अगर सघन से विरल में जाए तो, अब ये क्या, सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हटती है, क्या होती है, सही है ना, तो अभिलंब से दूर हटती है ना। अब ऐसे रख लो, डेंस दूर, अगर डेंस से जा रही है तो दूर हटेगी, सीधी बात है, डेंस से जा रही है तो दूर हटेगी। कॉन्सेप्ट को लिख लो इसको, क्या क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट है डेंस, देखो डेंस से गई तो दूर हटेगी, डेंस से जा रही है तो दूर हटेगी, है ना। और विरल अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब से पास आएगी, अभिलंब के। ये दूसरी बात अपन ने क्या चीज सीखी आज, अपन ने आज सीखा कि कांच की पट्टिका से अपवर्तन कैसे होता है।
तो देखो देखो ये एक कोई कांच की स्लैब है, उससे अपवर्तन करना तुम्हें सीख चुके हो। ये ऑब्जेक्ट होता है, इसकी कहीं ना कहीं इमेज बनती है। इमेज या तो इधर बनेगी या इधर बनेगी। तो इधर बनेगी तो उसका विस्थापन होगा x दूरी में। उस विस्थापन निकालने के लिए अपने को क्या करना है, T1 माइनस म्यू एस बटे म्यू पी लगा देना है। इनको इनको लिख लो, ये काम की चीजें हैं। ये विस्थापन निकालने का फॉर्मूला है कांच की पट्टिका के कारण। कांच की पट्टिका के कारण ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी, ऑब्जेक्ट में कितना शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग ही तो है विस्थापन की। ऑब्जेक्ट हकीकत में यहाँ था, लेकिन शिफ्ट अपन को हो के यहाँ दिख रहा है, यहाँ आँख से, है ना। तो वो ये निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट, है ना। ठीक है, तीसरी चीज विस्थापन निकालने का फॉर्मूला सीख लिया। तीसरी चीज अपन ने क्या सीखी कि अगर जो जो विस्थापन है, विस्थापन निकालना सीख लिया। तो अगर अपन ने फिर दिखा कि विभिन्न माध्यमों में अपवर्तन हो, तो आभासी दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर माध्यम बहुत सारे हों, बहुत सारे माध्यम हों, तो आभासी दूरी निकालने का सीधा सा फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया है कि म्यू नॉट लगाओ आभासी डिस्टेंस का, है ना, डी डैश का म्यू नॉट लगाओ, और जितने अपवर्तनांक हैं उनके म्यू1 प्लस T2 म्यू2 डॉट 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 लगाओ, और म्यू और टी नॉट बाई म्यू नॉट ये लगा दो। ये से इस फॉर्मूले से डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं कोई भी माध्यम का वो किसी भी की भी आभासी दूरी अपन निकाल सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन करके देख लो। ये देखो, ये 1 2 3 4 प्लेटें दे दी है ना। इसका अपवर्तनांक 1.2, इसका अपवर्तनांक 3, इसका 1.5, इसका 2, और यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया इस माध्यम पे, है ना। 2 पे रख दिया ऑब्जेक्ट। ये 20 cm, ये 15 cm, ये 30 cm, ये 12 cm की प्लेटें हैं, और ये तुम्हारी आंख दे दी, है ना। और इसकी तुम्हारी दूरी दे दी 10 cm का, और इसका म्यू दे दिया तुम्हें 1, और इनका म्यू ये है 2 3 1.5 2। ठीक है, अब अपन को करना क्या है, इसकी आभासी गहराई बस इमेज निकालनी है अपन को, डी डैश निकालनी है। तो म्यू नॉट कहाँ का होता है, यहाँ का। म्यू नॉट कहाँ का होता है, यहाँ का। तो ये 1 बटे T1 इस जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे रखा है, इस पे। तो T1 क्या है, इसकी मोटाई 20, तो 20 बटे इसका बटा म्यू1 2, प्लस T2 क्या है 15 बटा 1.5, प्लस 30 बटा 3, प्लस 12 बटा 1.2, है ना। और एक लास्ट का भी तो लिखो 10 बटा 1 ये लगा दो, तो डी डैश आ जाएगी अपनी 1। ये बचा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये आ रही है अपनी डिस्टेंस आएगी 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटी हकीकत में कितना है, 10 30 40, देखो 10 और 30 कितना हो गया, 40 40 और 20 60 60 और 10 70 70 10 80 80 और 5 85 और 2 87। हकीकत में तो 87 cm पर था, 87 cm पर ऑब्जेक्ट था, लेकिन दिख कहाँ रहा है 50 cm पर। तो कहीं यहाँ दिखेगा, तो ये यहाँ भी बन सकता है, यहाँ बन सकता है। मैंने कहा क्या कहा, इनके अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा कि इमेज कहाँ बनेगी फाइनल इमेज। अब फाइनल इमेज इनके अंदर बन रही है तो बन रही है भाई, वो तो फाइनल इमेज की दिक्कत है ना भाई, तुम्हारी दिक्कत थोड़ी है। वो तो फाइनल इमेज की दिक्कत है, तुम्हारी दिक्कत थोड़ी है भाई। है? वो तो फाइनल इमेज की दिक्कत है, तुम्हारी दिक्कत थोड़ी है। तो अब देखो पट्टिका से एक तरह का अपवर्तन और होता है, इसे कहते हैं पार्श्व अपवर्तन। तो देखो पार्श्व अपवर्तन और समझो, पट्टिका से पार्श्व लेटरल विस्थापन कैसे होता है। अभी तो अपन ने पट्टिका ली और पट्टिका से डायरेक्ट ऐसे विस्थापन किया जिसमें एक यूं गया और यूं गया, यानी ये तो समानांतर विस्थापन था। यहाँ थी इमेज, यहाँ आ गई, ये तो समानांतर विस्थापन था। अब पार्श्व विस्थापन क्या हो कि पट्टिका ऐसे जाए और ऐसे निकल जाए और ऐसे, ये मतलब इधर से इमेज इधर आ जाए, ऐसे समान पार्श्व विस्थापन करते हैं। तो देखो कांच की पट्टिका पर आपतित किरण और निर्गत या अपवर्तित किरण की दूरी पार्श्व विस्थापन कहलाती है। मतलब कैसे, देखो समझो, पार्श्व विस्थापन निकालना है अपन को पट्टिका से। पट्टिका से पार्श्व विस्थापन, और 5 मिनट में करा दूंगा, बस 5 मिनट में। ठीक है, पार्श्व विस्थापन कर रहे हैं अपन पट्टिका से, कोई दिक्कत है नहीं। देखो ये अभिलंब है इसका, इस अभिलंब पर ये किरण आपतित हो रही है, देखो
ठीक है, ये किरण आपतित हुई, ठीक है। अब ये किरण आपतित हो रही है, मेरी बात समझो, ये किरण आपतित हुई है ना। अब आपतित हुई आयतन कोण आई पर, कोई दिक्कत नहीं, ये अभिलंब है, ठीक है। ये एयर है, इसका म्यू अपवर्तनांक है, और ये एयर है इधर, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, अपन को पता है कि म्यू ज़्यादा है, म्यू इज ग्रेटर देन 1, एयर से ज़्यादा है, तो ये किरण जानी तो ऐसे चाहिए थी, मेरी बात समझ रहे हो ना, जानी तो ऐसे चाहिए थी किरण, लेकिन जाएगी कैसे, ऐसे। क्यों? क्योंकि देखो विरल से सघन में जा रही है, मैंने बोला डेंस से, अगर डेंस से जा रही है तो दूर हटेगी, अगर डेंस में जा रही है तो पास आएगी, डेंस में जाएगी तो पास आएगी, तो डेंस में जा रही है तो पास आई, अब पास आई तो यहाँ तक वे सीधी जाएगी, बिल्कुल गई। अब यहाँ फिर क्या आ जाएगा, अभिलंब भैया आ जाएंगे, यहाँ आ गया फिर अभिलंब। अब ये अभिलंब से, अब देखो ये सघन से विरल में जा रही है, डेंस से जा रही है तो डेंस से दूर हटेगी, डेंस मतलब दूर, डेंस मतलब दूर, तो डेंस से जा रही है तो दूर हटेगी, तो अभिलंब तो देखो जानी ऐसे चाहिए थी बिल्कुल सीधी से तरंग, लेकिन दूर हटना मतलब ऐसे हट जाएगी, ऐसे हट गई, बिल्कुल हटी कि नहीं हटी, बिल्कुल। अरे हल्की सी हटा दो यार, हल्की सी हट गई है ना, और ये जा ऐसे रही थी है ना, मेरी बात समझो, जा ऐसे रही थी, हल्की सी हट गई, तो ये जो विस्थापन हुआ ये क्या है, निर्गत किरण, निर्गत किरण, ये आपतित किरण है, आपतित किरण। देखो आपतित किरण यहीं तक थी, लेकिन मैंने इसको बढ़ा दिया है, आगे बढ़ा दिया है, तो निर्गत किरण और आपतित किरण के जो बीच की दूरी है, इसको कहते हैं डी विस्थापन। क्या कहते हैं इसे, पार्श्व विस्थापन, यानी आपतित किरण यानी किरण हकीकत में जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन इस कांच की पट्टिका के कारण किरण निकल ऐसे गई, निकल ऐसे गई, मतलब ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, मतलब देखो ये कांच की पट्टिका रखी है, अब क्या कहते हैं कि किरण ऐसे जानी चाहिए थी बिल्कुल सतरंग, अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि ये कांच की पट्टिका में कॉन्सेप्ट लगा लगा और किरण ऐसे यहाँ से तो यहाँ तक आई, फिर यहाँ से डायरेक्ट इतना निकल गई, इतना विस्थापन कर लिया, इसे ही कहते हैं पार्श्व विस्थापन। अब ये पार्श्व विस्थापन इसने कर तो दिया, कर दिया, तो अब इसने क्या, अपन को क्या करना है, ये पार्श्व विस्थापन डी निकालना है, क्या निकालना है, डी निकालना है। तो देखो ये आई है तो ये कोण क्या होगा, देखो ये कोण इसका होगा आर कोण, निर्गत कोण आर, है ना, ठीक है। अब देखो अपन को पता है कि ये अगर पूरा होता तो ये एक्स बन रहा है, देखो ये एक्स बन रहा है, एक्स, देखो ये आई है तो ये भी क्या है, आई। अब एक बात बताओ, ये है अभिलंब 90 डिग्री, अगर कोई किरण ऐसे आके ऐसे चली गई सीधी, तो ये जितने आई पर निकली है उतने ही आई पर ये इधर निकल जाएगी, बिल्कुल एक्स बना रहा है, तो ये टोटल तो है आई एंगल, है ना, और ये आर, तो ये जो विस्थापन हुआ है ये कितना है, डेल्टा, डेल्टा विस्थापन, ये विस्थापन हुआ। अब देखो इस कोण को समझो, इस कोण को, इस त्रिभुज को समझो, अपन को डी निकालनी है, अपन को डी निकालना है भाई, बिल्कुल डी निकालना है, कॉन्सेप्ट समझो, डी निकालना है अपन को। तो इसमें इस त्रिभुज को ले अपन पहले, तो देखो ये टी मोटाई की पट्टी का है, ये तो अपन को पता है टी मोटाई की पट्टी का है, तो ये मोटाई कितनी होगी टी, तो इस त्रिभुज को बात कर लेते, देखो देखो ए बी सी और डी की बात करेंगे अपन, तो त्रिभुज बात करेंगे अपन ए बी सी में, ए बी सी में देखो ये वाला एंगल समझो, अपन को ये मोटाई दी है टी मोटाई, ठीक है, ये वाली मोटाई, है ना, इसमें ये वाला एंगल दिया है आर, है ना, बिल्कुल आर एंगल दिया है, और इस दूरी को मैं मान लेता हूँ एक्स, क्या मान लेता हूँ भाई, इस दूरी को मैंने मान लिया है एक्स, क्या मान लिया है भैया, एक्स मान लिया है इस दूरी को, ठीक है, एक्स मान लिया है। तो अब देखो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, फिर ये बचा आधार होता है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो इसमें देखो आधार और कर्ण में संबंध है, तो कॉस थीटा लगा रहा हूं मैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा क्या है यहाँ पर आर, आर बराबर आधार क्या है यहाँ पर टी बटे कर्ण क्या है अपना एक्स। अब ये मैंने एक्स क्यों लिया है इसका भी एक कारण है, मैं बताऊंगा, तो टी यहाँ पर आ जाएगी अपनी कॉस, नहीं एक्स निकालना है अपन को, तो एक्स जरूरत तो एक्स की है, एक्स बराबर टी बटा कॉस आर आ जाएगा अपना, है ना, टी बटा कॉस आर निकाल दिया। अब देखो एक त्रिभुज इसको समझो, ये वाला त्रिभुज, मैं त्रिभुज की बात करूंगा, त्रिभुज ए सी डी,
इसमें ये वाली भुजा वापस आ गई, तो यही भुजा तो निकालनी थी अपन को, और यही अपन ने एक्स निकाल ली। तो त्रिभुज ACD को बना रहा हूँ मैं। त्रिभुज ACD में 90 डिग्री का कौन कौन सा है? ये वाला जो अभिलंब डाला है, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये अभिलंब 90 डिग्री का है। तो इसमें देखो ये कौन कौन सा कितना बचा, ये वाला कौन, देखो ये टोटल कौन आई था, ये एक्स की वजह से ये टोटल कौन आई था, ये आर है, तो ये वाला एंगल बचा आई माइनस आर वाला। तो ये एंगल बचा है तुम्हारा आई माइनस आर, और ये तुम्हारे एक्स थी, और ये तुम्हारी क्या है, डी। तो देखो एंगल के सामने की भुजा लंब होती है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखो साइन थीटा क्या है, आई माइनस आर बराबर लंब क्या है यहाँ पर, डी बटे एक्स क्या है, ये रही। तो साइन आई माइनस आर बराबर डी बटे एक्स क्या है, डी बाई कॉस आर। अब कॉस आर ऊपर चल जाएगा, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मोटाई डी है, यहाँ टी है, ये सॉरी टी, ये टी है ना, ये टी। तो देखो साइन आई माइनस आर बराबर ये डी, और ये कॉस आर ऊपर चल जाएगा, कॉस आर बटे ये टी। अब टी किधर आ जाएगा, है ना, अरे रुको, ये हो गया। अपन को निकालनी क्या है, ये दूरी डी निकालनी है, तो डी को ले ना, तो इसको इधर और इसको इधर, तो डी निकालना है अपन को, तो साइन आई माइनस आर बटे ये आ जाएगा कॉस इधर, कॉस आर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा विद टी, ठीक है, टी। ये हो गया, बिल्कुल हो गया ना, बिल्कुल। अब देखो सर ने क्या किया है, कॉस आर को लिख दिया है वन सेक आर, 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो डी बराबर साइन आई माइनस आर डॉट डी, और ये सेक आर, मतलब सेक आर ऊपर लिया है, इसको सीधा लिख दिया। ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है, ये याद रख लेना, 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है ना। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया अपना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पर यहाँ एक काम की बात बताए क्या है, काम की बात एक बताऊं तुम्हें क्या है, कि एक कांच की पट्टिका से कोई चीज अपवर्तित होती है ना, ये सतह से अपवर्तन, देखो ये अभिलंब पर कोई किरण आई, है ना, फिर ये अभिलंब की तरफ झुकी, फिर ये अभिलंब से वापस गई, तो जो ये एंगल इसका जाने का और ये जाने का, ये तो क्या है, ये आपतित किरण थी, ये निर्गत किरण है, ये दोनों हमेशा समानांतर होती है। ये कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा समानांतर होती है, मतलब ये दोनों के बीच में, मतलब ये एक ऐसी समानांतर रेखा है, इनके बीच में कहीं भी डाल लो हमेशा एक लंबी डलेगा, दोनों पे, दोनों समानांतर रेखाएं होती हैं ये। अब ये समानांतर क्यों होती हैं, ये समानांतर क्यों होती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण इसके अपवर्तन में छुपा हुआ है। अपवर्तन में कैसे छुपा हुआ है, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, इसका कारण इसके अपवर्तन में छुपा हुआ है, और वो मैं तुम्हें यहाँ सिखाता हूँ। देखो देखो, ये किरण आई, आई एंगल पर, ठीक है, और ये आर एंगल पर निकली, ठीक है, आर एंगल पर निकली, तो देखो ये सीधा, और ये अभिलंब, देखो ये अभिलंब है और ये अभिलंब है, तो देखो ये आर एंगल पर निकली, तो ये देखो एक जेड बन रहा है, बिल्कुल एक बढ़िया वाला जेड बन रहा है, बन रहा है ना। इस एंगल को समझो, ये एक, देखो मैं यार पेंट कर रहा हूँ, ये एक जेड बन रहा है, और जेड में ये एंगल आर है, तो ये एंगल भी आर होगा, बिल्कुल। अब ये जब आर है, अब एक बात बताओ, कोई आपतित किरण आई एंगल पर आ रही है, और परावर्तन के पश्चात आर पर निकल रही है, और मीडियम देखो, यहाँ मीडियम 1 है, ये भी मीडियम, दोनों मीडियम हवाएं हैं तो सेम है, और ये मीडियम 2 है, तब ये कौन आर एंगल पर आपतित हो रही है इस पे, अब ये किरण इसके लिए आपतित किरण क्या है, आर एंगल पर, और निकलेगी किस पर, आई पर निकलेगी, क्यों, क्योंकि मीडियम देखो परिवर्तित नहीं हुआ, तो ये तो है, एक आपतित किरण किसी कोण पर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, तथा मीडियम 2 से वापस मीडियम 1 में आए, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और दूसरे मीडियम से वापस उसी मीडियम में आए, तो जिस कोण आई से मीडियम 2 पर आपतित होती है, यानी आई से मीडियम 2 पर आपतित होती है, उसी कोण आई से मीडियम 2 से निर्गत होती है, मीडियम 2 से उसी कोण पर निर्गत होती है, ये वाली बात याद रखने की है। मतलब लेटरल पर देखो, तो दिख भी रहा है, ये जा रही है, ये एंगल फिक्स है, दिख भी रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया लेटरल विस्थापन। अब 9 बज गए,
मुझे भी अब थोड़ा जाना है। देखो ये लेटरल विस्थापन निकाल दिया तुम्हारा। अब तुम्हारा बचा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बस विस्थापन निकालना सीख गए। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर तुम्हारा बचा है प्रिज्म। क्या बचा है? प्रिज्म। क्या बचा है भाई? प्रिज्म। क्या बचा है? प्रिज्म। ठीक है, क्या बचा है भाई? प्रिज्म। और प्रिज्म होने के बाद अपन आ जाएंगे कल की क्लास में तुम्हारा प्रिज्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर उससे अगली क्लास में तुम्हारे लेंस कंप्लीट हो जाएंगे और फिर उससे अगली क्लास में तुम्हारी सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी ये कंप्लीट हो जाएंगे। 3 क्लासें बनेंगी बस, 3 से ज़्यादा नहीं बनने दूंगा एक भी क्लास इसमें अब। ठीक है, ये चैप्टर अब 3 क्लासों में अपना कंप्लीट हो जाएगा। और क्लासें ऐसे ही 1.5 घंटे की ही बनेंगी।